सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप हम सभी आ चुके हैं फ्रेंड्स। जैसा आप सभी जानते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स का सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथ्स का एग्जामिनेशन था। यहाँ पे जल्दी से बात करेंगे जो आपका पेपर फ्रेंड आप फाइनली थोड़ी देर पहले फिनिश हुआ है, ओवर हुआ है। तो फ्रेंड मैं इस सेशन के अंदर में जितने भी पेपर के जो सॉल्यूशन थे उसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स वेटिंग कर रहे थे कि उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर जानने होते हैं यहाँ पे मैथ्स के पेपर का। तो जल्दी जल्दी क्विकली चलेंगे यहाँ पे, और जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने स्टैंडर्ड लिया हो चाहे बेसिक लिया होगा, हम इन सभी के सॉल्यूशन की यहाँ बात करने वाले हैं। आप लोगों से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के स्टार्टिंग में आके एक बार सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, जैसे वो भी अपने आंसर्स को मैच कर पाएँ। जितने भी आंसर्स मैं बताऊंगा आप सभी को, वो आपके सभी आंसर्स 100% करेक्ट होंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन को मैंने खुद से सॉल्व किया हुआ है। तो सभी आंसर्स आपके सॉल्व सही होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो बहुत खास है, उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे और दोस्तों को शेयर कर देंगे। आप सभी को मैं बता दूं कि देखिए जो क्वेश्चंस होते हैं सभी में क्वेश्चन सेम ही होते हैं। क्वेश्चंस ऊपर नीचे बस होंगे, बट क्वेश्चन सभी में सेम ही होंगे। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र करके देखिएगा, पूरा वीडियो आपको देखना है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि इसी वीडियो में हम बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों की बात करेंगे। आइए पहले स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड को लेकर। देखिए अपने आप पे स्टैंडर्ड को लेकर जो पहला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आज पूछा गया था आपका, वो पूछा गया था रूट के अंदर में 0.4 इज एंड ये क्या है भाई? तो देखो ये जो आपका 0.4 है ना, ये क्या, ये आपका एक इरेशनल नंबर है। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, मैं सीधे आपको आंसर बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो पहले क्या हो जाएगा? डी आपका। आइए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें से कौन सा ऐसा कब ऐसा केस होने वाला है जब ये 8 की पावर n है और n के मेरा नेचुरल नंबर है, वो जीरो से डिजिट कभी जीरो से वो एंड नहीं करने वाला मेरा। तो बताओ ऐसा कब होने वाला जब वो जीरो से मेरा एंड वो नहीं करेगा? मुझे बताओ, पर मुझे जरा ये बताओ एन क्या है मेरा? एन क्या मेरा? एन मेरा नेचुरल नंबर है। मुझे जरा बस इतना बता दो आप कि क्या जीरो नेचुरल नंबर है क्या? सर जीरो तो होल नंबर होता है। तो नो डाउटली आपको 8 सेकंड पे सी टिक कर देना चाहिए था। नो डाउटली एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या कर आपका यहाँ पे कि इसमें से कौन सा ऐसा केस होगा जहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट्स होने वाला है मेरा? बताओ इक्वल एंड रियल रूट्स कब होता है मेरा? सर थर्ड का राइट आंसर मेरा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैंने सॉल्व किया फ्रेंड। तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पे टिक करोगे आप। अब देखिए मूव ऑन करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगले पे। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए -3 -4 फ्रॉम द एक्स एक्सेस। मतलब जो बताना है आपको कि जो डिस्टेंस होगा ए का एक्स एक्सेस से वो कितना होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जो देखो ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता था, क्योंकि बुक्स में आप जो पढ़ते हो ना वो पढ़ते हो एक्स एक्सेस से, ठीक है, और वहां पे उन्होंने लेते थे x,0, बट यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे उन्होंने कहा था एक्स एक्सेस से लिया था। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना, एज्यूम करना पड़ेगा। आपको इस क्वेश्चन को एज्यूम करने के लिए 0,0 से एज्यूम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो हो जाएगा सी, यानी पांचों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मेरा। 5 टिक कर दो आप सभी। आइएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड कि एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, जैसे वो भी आप अपने आंसर्स को मैच कर पाए। मैंने पहले भी कहा हुआ है मैं इस वीडियो में दोनों सेट की बात करूंगा, दोनों के हम सोल्यूशन की बात करूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे कि और भी कुछ सेट्स को मैं कवर करूं तो मैं उसको भी कवर जरूर करूंगा। जितने भी सेट्स मेरे पास आपके द्वारा भेजे जाएंगे मैं सभी को कवर करूंगा। आप अपने चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आदित्य कॉमर्स सर्च करके, आप इवन हर जगह आप सर्च कर सकते हैं आदित्य कॉमर्स, आपको वहां फाउंड हो जाएंगे। आइएगा मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपका ट्रायंगल पे चैप्टर पे बेस पूछा गया था आपको। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे एक एडजॉइनिंग फिगर दिया गया था, पी क्यू बता रहा कि पैरेलल में एक्स वाई के पैरेलल में बी सी के, अगर ए पी मेरा 2 है और पी एक्स मेरा 1.5 था, पी एक्स की बी एक्स की वैल्यू 4 थी मेरी, और क्यू वाई की वैल्यू 0.75। देखो भाई बहुत सिंपल से आपको समझना था कि अगर पी एक्स की वैल्यू 1.5 है और उसके ठीक सामने में क्यू वाई की वैल्यू 0.75 है, यानी उसकी हाफ है, हाफ चल रहा है, तो हर जगह हाफ करते चलो आप। तो एपी कितना था? एपी भाई मेरा एपी मेरा 2 था, तो ए क्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और बी एक्स कितना था? 4, तो उसका हाफ यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 + 1 3। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा सी टिक कर दो आप, 3 सेंटीमीटर। आइएगा मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कहता है आपको? यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए गए थे, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो मेरा सिमिलर था ट्रायंगल पी क्यू आर के। एंगल ए मेरा 30 डिग्री था, एंगल क्यू मेरा 90 डिग्री था। आपको फाइंड करना था वैल्यू आर और बी की। तो देखो मेरी बात ध्यान समझो अब यहाँ पे। तो कुछ ये बताओ यहाँ पे ए किसके इक्वल है? मेरे ए इक्वल है पी के, बी किसके इक्वल है? बी इक्वल है क्यू के, सी इक्वल के उसके, आर के इक्वल मेरा। अब ध्यान समझिएगा, हमसे आर पूछा है इसने, आर। अब देखो अब मुझे बताओ आर किसके इक्वल में था? सर आर इक्वल था क्यू के। एक ट्रायंगल ध्यान समझना यहाँ पे, अगर ये 30 डिग्री मेरा बन रहा है मेरा यहाँ पे, यहाँ में 30 डिग्री मेरा बन रहा था यहाँ पे मेरा,
और ये मेरा अगर 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा मेरा सर, ये हो जाएगा 60 डिग्री, पहली बात है। तो 60 मेरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी इक्वल है मेरा बी इक्वल है क्यू की, और क्यू था 90, तो 90 प्लस 60 150 डिग्री। तो सेवंथ क्वेश्चन राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 150 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो कॉइन्स को आप टॉस करते हो, क्या पॉसिबिलिटी कि एटलीस्ट कम से कम एक हेड आए मेरा। तो मैं आपको बता दूं कि माय डियर फ्रेंड्स एक हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है कि कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एटलीस्ट में और एटमोस्ट में। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक आना चाहिए था, एटमोस्ट पूछा होता तो आप बोलते वहां तक आना चाहिए था मैक्स में, तो एटलीस्ट पूछा था तो राइट आंसर क्वेश्चन हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 3,4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर मेरा बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा देखो, किसी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि नहीं सर इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको रीचेक कर दूंगा एक बार। लेकिन जो मैं आंसर फिलहाल अभी आपको बता रहा हूँ ये सभी आंसर आपके 100% करेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं तेज आपको जल्दी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सेट्स भी मुझे कवर करने हैं अभी यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, 9th क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पे 9th क्वेश्चन क्या करा आपके यहाँ पे, 9th क्वेश्चन आपको ये ट्रायंगल दिया गया था आपके यहाँ पे, ओ ए और ओ बी जो मेरा वो क्या, वो मेरा रेडियस था मेरा यहाँ पे। ए बी क्या, ए बी एक कॉर्ड है। अब आप जानते हो मैंने बताया था आप सभी को कि अगर किसी सर्कल के अंदर में, अगर सर्कल के अंदर में जो सेंटर होता है ना वहाँ पे वो 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। तो आपका पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाना था आपको, ए बी कॉर्ड दिया था, आप ए ओ ए आप एक रेडियस निकालते और उसका डबल कर देते तो आपका आंसर मिल गया होता। तो माय डियर फ्रेंड क्योंकि हमसे डायमीटर पूछा था इस क्वेश्चन में, तो माय डियर फ्रेंड्स जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मुझे पता ये चलता है कि जो ओ ए मेरा ओ ए 3 आएगा, ओ यानी रेडियस 3 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 9th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टिक करोगे आप। तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे आप। आइए मूव ऑन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। सर्कल क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या करता है मेरा यहाँ पे, एक सर्कल था आपका, सेंटर बना दिया मेरा, ओ ये सेंटर है मेरा। अब देखो दो पैरेलल टेंजेंट्स खींचने थे। अब आप जानते ही हो भाई कि टेंजेंट्स हमेशा सर्कल के बाहर खींचे जाते हैं, बिल्कुल एकदम बाहर खींचे जाते हैं यहाँ पे। अगर रेडियस 5 है तो बताओ डायमीटर कितना हो जाएगा, पूरा सर 10 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो भैया क्यू स्टेटमेंट बिल्कुल सही था मेरा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मूव ऑन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 11th क्वेश्चन में। यहाँ पे 11th क्वेश्चन देखिए क्या करा आपका यहाँ पे। 11th क्वेश्चन जो था इसमें आपको निकालना था 2x की वैल्यू निकालनी थी। अब ध्यान समझना आप, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जब भी कोई सर्कल होता है, सर्कल में अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सेंटर, तो सेंटर से यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो देखो भाई यहाँ 90 डिग्री प्लस 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 3x प्लस x इज इक्वल टू मिला के 180 बनेगा आपका यहाँ पे। 4x इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 90 डिग्री आपका आ जाएगा यहाँ पे, 4 इक्वल टू 90 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 90 अपॉन मेरी 4 आ जाएगी मेरे यहाँ पे। हमसे 2 में पूछा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, यहाँ पे आपका आ जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो बी है 11th का वो राइट आंसर बन रहा है। आइएगा यहाँ पे बच्चे 12th क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 12th क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया पूरा, मैंने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा बी बना दो, टिक कर दो। 12th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1:2 जो होगा ना मेरे माय डियर फ्रेंड्स, वो बिल्कुल सही आंसर बन रहा है। आइए 13 चलते हैं, 13 क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर मेरा ए हो रहा है, 13 राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा ए बन रहा है मेरा। 14th क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 14th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा सी बन रहा है। मैं 15th क्वेश्चन की मैं बात करूँ, 15th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा बी बनेगा। 16th क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 16th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। आइएगा आगे चलते हैं यहाँ पे 17th क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूँ, देखिए 17th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा मेरा यहाँ पे। 18th क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, 18th क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा मेरा यहाँ पे। एंड मूविंग अहेड 19th में मैं अगर चलूँ तो 19th का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर मेरा डी बनेगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखो थोड़ा जो फ्रेंड 20th क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बस कंफ्यूजन मुझे लग रहा था, इसलिए मैं 20th का राइट आंसर भी फिलहाल नहीं बता रहा हूँ। कुछ समय के बाद मैं 20th के भी आप राइट आंसर नीचे कमेंट कर दूंगा। भाई जल्दी से चलते हैं फटाफट आप बेसिक के पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, जैसे आपके फ्रेंड्स भी अपने आंसर्स को पूरा मैच आउट कर पाए, ठीक है। मैं जल्दी से आपके लिए चाहता हूँ पर एक बार बेसिक पे, फिर मैं एक बार चलूँगा फिर से एक बार मैं यहाँ पे मूव ऑन करते हैं मैं बेसिक के पेपर पे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैं बेसिक पे आ चुका हूँ। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड कि इसको सेशन को जरूर इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। देखिए मैं चाहता हूँ बेसिक पे आप देखिएगा, बेसिक की मैं बात करूँ तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का राइट आंसर होगा बेसिक की बात करें तो बेसिक का राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले का 5.6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। जानते हो ये भैया सेंटर मेरा यहाँ पे इन्होंने ओए दिया तो ओए केवल 3.5 थी और ओसी 2.1 था। तो अब इसे सॉल्व करिएगा, एसी आएगा आपका माय डियर 2.8 है, क्योंकि हमसे इसमें ए भी पूछा था तो 2.8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे दैट वुड बी 5.6। तो राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो ऑप्शन नंबर मेरा ए जो हो जाएगा फ्रेंड 5.6 इसका राइट आंसर फ्रेंड बनेगा। आप बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं यहाँ
पे, देखो 2-3 सिक्के को मैं फिर से उछालूंगा, क्या पॉसिबिलिटी की कम से कम एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए। देखो एग्जैक्टली 1 हेड कब आ सकता है मेरा, तो सेकंड का राइट आंसर 3 बार ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती हैं जब मैं 3 सिक्कों को उछालता हूँ कि वो एग्जैक्टली 1 हेड ला के दे देगा मुझको। दैट मीन्स व्हाट कि सेकंड का राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर मेरा डी बनेगा, 3/8 इसका राइट आंसर फ्रेंड बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कहता है कि भैया एक सिलेंडर था, सिलेंडर के अंदर में जो पूरा वॉल्यूम था वो 450 सेंटीमीटर क्यूब था, मैं उसमें से कोन डाला हुआ था, तो कितना स्पेस बच जाएगा। अब ध्यान से ये समझो पहले मैं आइडिया कि कोन के और सिलेंडर के वॉल्यूम में अंतर कितना, केवल अंतर होता है 1/3 का। कितना अंतर होता है, 1/3 का। तो अगर इसका 450 है तो भैया इसका 1/3 कर दो, आ जाएगा 150। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टिक कर दो भाई। आगे बढ़ते हैं आप ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे चले फ्रेंड, बिल्कुल सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर फ्रेंड जो बन रहा है वो ऑप्शन नंबर मेरा सी बन रहा है। मैंने सॉल्व किया हुआ, मैंने कहा ना कि जो मैं आंसर फिलहाल आपको बताऊंगा वो सभी आंसर एकदम करेक्ट है, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 क्या करा आपका, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि आपको बताओ 15वां टर्म बताना था यहाँ से, तो 55th क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको पता चलेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका, दैट इज इक्वल टू -43/3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5th। मूविंग हेड टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखो भैया मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस नॉट हैपनिंग इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर हैपनिंग इवेंट की पॉसिबिलिटी 57% है तो ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 43% होगी। अब आप जानते हो 43% को यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं था, तो 43/100 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 0.43 आ जाएगा। बिल्कुल ए टिक कर दो भाई, फिर ए टिक कर दो आप यहाँ पे। चलो आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो मैं आपसे बात करूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में मुझे डाउट लग रहा है यहाँ पे, बट मुझे लगता है 7th क्वेश्चन राइट आंसर थोड़ा सा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, बट मैं थोड़ा सा भी 7th पे थोड़ा सा फिलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ मैं भी। देखिए बहुत क्विकली पूरा पेपर सॉल्व किए मैं, तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन जल्दी हो गए सो मैंने जल्दी से सॉल्व कर दिया आप सभी के लिए। तो 7th क्वेश्चन में फिलहाल भी मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब देखो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर मैं एक बार जल्दी से आ जाता हूँ 8 पे। देखो भाई बच्चे 8 में अगर मैं बात करूँ 8 का, देखो 8 को मैंने सॉल्व किया, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा सी बनेगा, दैट इज 60 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड आपके यहाँ पे बन जा रहा है। देखो चलो आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल से बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखो 9th क्वेश्चन की अगर मैं आपसे फ्रेंड बात करूँ, 9th क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा सी बनेगा, ध्यान रखिएगा। 10वां क्वेश्चन की मैं सॉल्व करूँ, 10वां क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, दैट इज 2 आ जाएगा मेरा यहाँ पे। आइएगा बच्चे यहाँ पे 11th क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए 11th क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे, 11th क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया फ्रेंड यहाँ पे तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अब आपको ये उसमें आपको निकालना था डायगोनल का लेंथ निकालना था। डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकाल सकते थे, दैट वुड बी इक्वल टू आपका 2√26। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टिक कर दो भाई यहाँ पे, 11th का डी टिक कर दोगे आप यहाँ पे। अब आ जाओ 12th पे चलते हैं फ्रेंड। देखिएगा 12th क्वेश्चन की अगर मैं फ्रेंड आपसे बात करूँ तो 12th का थोड़ा सा अभी मैं 12th में मैं आंसर नहीं जा रहा हूँ फ्रेंड, 12th को मैं बाद में आपको बता दूंगा यहाँ पे। अब देखिएगा 13th क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 13th में क्या करा आपका, 13th क्वेश्चन ये करा आपका यहाँ पे कि 2 डाइस मैंने दोनों को छाला, क्या पॉसिबिलिटी की जो उनका आउटकम आएगा वो डबल आ जाएगा, यानी जो बी होगा वो एक डबल होगा, मेरा बी जो एक डबल होगा। तो ऐसे केसेस कितने बनते हैं यहाँ पे, ऐसे 3 केसेस मेरे बनते हैं यहाँ पे। कब कब बनेगा, देखो ऐसे बनेगा मेरा भाई 1-2 में बनेगा, 2-4 बनेगा और 3-6 मेरा बनेगा, ठीक है। ये 3 केस मेरा बनेगा, तो 3/36 मेरा हो जाएगा। आप काटोगे 1/12 आ जाएगा, दैट मीन्स कि 13th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा बी बन जाएगा। आइएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन की मैं बात करूं, 2 कॉइन्स थी, दोनों को मैंने जोड़ा, हाइट निकालना था। अब आप जानते हो ये फॉर्मूला क्या होता है मेरा, L² = H² + R² मेरा फॉर्मूला होता है, लगा देते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था माय डियर यहाँ पे। तो 14th और जो भी आता है उसको डबल करते, क्योंकि यहाँ पे पूरे फिगर का दिया ना इसने, पूरे फिगर का सॉलिड का इसने हाइट पूछा था मेरे यहाँ पे। तो 14th क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स दैट वुड बी 4√5 इसका राइट आंसर वहाँ पे हो जाएगा 14th का हो जाएगा बी। अब देखो 15वें क्वेश्चन चलते हैं, 15th क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो माय डियर फ्रेंड 15th क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। 15th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा ए बनेगा मेरा यहाँ पे। 16th क्वेश्चन क्या अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 16th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे बी बनेगा। 1/2 इसका राइट आंसर यहाँ पे आ रहा है, ध्यान रखिएगा। 17th क्वेश्चन पर अगर मैं मूव ऑन करता हूँ, आपसे के की वैल्यू निकालनी थी, तो के वैल्यू निकालिएगा। के की जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा 17th का वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, दैट इज -6 इसका राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। देखिए 18th क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो 18th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा डी बनेगा, 3,0 बन जाएगा। लीजिए मैंने बेसिक भी किया, मैंने स्टैंडर्ड भी सॉल्व कर दिया, पूरे सभी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए माय डियर। अगर आपका कोई दूसरा सेट आप दम निश्चिंत रहिए, आप अपना पेपर हमें इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी आदित्य कॉमर्स पे जाइए, सर्च करिए, वहाँ भेज दीजिएगा, हम उसे भी कवर जरूर करेंगे। हर एक सेट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश किया जाएगा आप सभी सामने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।